सामीन अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में ख़बरों के वक्फे के बाद दोबारा से शो को शुरू करते हैं। आज का हमारे शो का हिस्सा लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि हम ऑन एंड ऑफ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के मुख्तलिफ डॉक्टर्स और डिफरेंट हेल्थ के डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ डिस्कशंस करते हैं और आप तक वो सारी मुफीद इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं जो जानना उस वक्त ज़रूरी होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम आपके पास गाइडेंस नहीं होती और आप समझ नहीं पाते कि इस मसले को कैसे अटेंड किया जाए। एक अगर मैं बात करूं कि बच्चों के ज़हनी, समाजी और जब हम तालीमी नशोनुमा की बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि ज़बान और तकरीर का किरदार जो है वो बहुत ही अहम है। हर बच्चा अपनी रफ़्तार से सीखता है, बोलता भी अपनी रफ़्तार से है, लेकिन बुनियादी जो संग मील है, जैसे मैं कहूँ कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। इब्तदाई उम्र में बोलने या समझने में ताख़ीर वालदैन के लिए यकीनन तशवीश का बायस बन जाती है। वक्त पे अगर इसको अटेंड कर लिया जाए तो कितना अहम होता है इसको, और जब डिले हो जाता है तो मैंने शो से पहले एक मैं वीडियो बना रही थी, मैंने उसमें कहा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फिर एक डिफरेंट माहौल को जब देखते हैं और अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते तो वो एक डिप्रेशन, एनजाइटी और मुख्तलिफ और बहुत सारे मसाइल में फंस जाते हैं। एक अहम टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मिस निशात तस्नीम मौजूद हैं। शी इज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस निशात, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अंबर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू कमिंग। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल। बहुत एक अहम टॉपिक है, ठीक है, और मैं ये समझती हूँ कि बोलना एक बड़ी अहम चीज़ है। क्या समझती हैं आप? जो लोग, अच्छा, बहुत सारे लोग, अभी हम उस टॉपिक पे आएंगे, मैं जेनरिक बात कर रही हूँ। ज़िंदगी में लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बिल्कुल खामोश रहते हैं, कम बोलते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे मुझ जैसे जो सारे दिन बोलते रहते हैं। तो क्या फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा जो बोलता है और बहुत कम जो बोलता है? अच्छा, यहाँ पर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात हाँ, होती है ना हाँ। कि कम बोलने वाला और ज़्यादा बोलने वाला। लेकिन कम बोलने वाला, अच्छा, जब हम स्पीच एंड लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कम बोलने वाला जो है ना, रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, हम क्योंकि यहाँ पे दो लैंग्वेज की बात करते हैं, एक होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक होती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज ऐसा है कि सब कुछ समझ रहे हैं हम, लेकिन एक्सप्रेस जहाँ नहीं कर रहे। हम एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं कर रहे, जहाँ हाँ, ज़रूरत है सिर्फ वहाँ बोल रहे हैं। और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है, हर चीज़, अपने हर थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, सब कुछ एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेशन के साथ। और आपको पता है कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है वो जस्ट ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं। वो आपकी आइज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन, आपकी स्माइलिंग, आपकी लफिंग, यानी कि तमाम एक्सप्रेशन उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। डेट्स कॉल्ड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। और ऐसा लगता है कि अच्छा, यहाँ पर एक होती है वॉइस भी। ठीक है, वॉइस भी इंक्लूड है यहाँ पर, कि बहुत बोलने वाला जो एक इंसान है हाँ, उसकी और आवाज़ कैसी उसकी है? आवाज़ भी, जैसे कि आरजे। हाँ। ठीक है, क्योंकि सही। जब हम वॉइस थेरेपी और इन तमाम चीज़ों की जब बात करते हैं तो फिर आरजे जो है ना, वो हमारा एक मेन टॉपिक होता है कभी कभी। अच्छा, हाँ, ओके। क्योंकि आप अपने थॉट्स किस तरह हम तक पहुंचा रहे हैं, आवाज़ के ज़रिए। जस्ट आवाज़ के ज़रिए। तो ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है ना, वो तमाम एक अम्ब्रेला है, समझ लें। कम्युनिकेशन जो है वो एक अम्ब्रेला है, उसमें एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव, हर तरह की लैंग्वेजेस आती हैं। तो बोलना ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लैंग्वेज जो होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ के साथ आप बोल कर, आप जस्ट लिख कर जो बता रहे हैं वो भी एक लैंग्वेज है। आप जो इशारों में बात कर रहे हैं वो भी एक लैंग्वेज है। इशारों की ज़बान। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, बोलना जो होता है ना, वो एक ऐसा होता है, क्योंकि आरजे से बेहतर ये कोई नहीं जान सही सकता बात है। कि आपकी बिल्कुल। आवाज़ के थ्रू आप अपनी एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं और पूरे सामीन तक आप वो पहुंचाते हैं। तो इसलिए बोलना एक ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। और ख़ैर मेरी आवाज़ कैसी है लोगों तक पहुँच रही है तो लोग एग्जैक्टली। सुन रहे होंगे, यकीनन वही सही बता सकते हैं कि कानों में चुभती तो नहीं है या सही है मेरी आवाज़। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सा आपने इंट्रो हमें दिया। और यकीनन बोलना और ख़ूबसूरत बोलना तो हर किसी का दिल चाहता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, जब हम बच्चों की बात करते हैं, जब वो इस दुनिया में आते हैं तो
ज़ाहिर है हर माँ-बाप का ये ख्वाहिश होती है कि जब वो पहला अल्फ़ाज़ उनके मुँह से निकलता है बच्चे का, माँ या बाप का, हर कोई सुनना चाहता है। तो क्या माइलस्टोन्स होते हैं बोलने के जो माँ-बाप को पता होने चाहिए? अच्छा देखिए, अगर हम माइलस्टोन्स की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है ना हुँ, बच्चे की, जो पहली, वो क्राइंग होती है। हुँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्राइंग भी डिफरेंट किस्म की क्राइंग होती है कि बच्चे जब हंग्री होते हैं हुँ, उनकी क्राइंग बिल्कुल डिफरेंट है। सही। अच्छा, उनको कोई पेन है, उनका क्राई बिल्कुल डिफरेंट है। हुँ, तो ये फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हुँ, क्राइंग जो होता है वो एक फ़र्स्ट लैंग्वेज है, हमारा फर्स्ट माइलस्टोन हुँ, है। देन फिर हम आते हैं, उसके बाद एक स्टार्ट होता है जब 4 to 5 मंथ्स में बच्चा आता है, वो एक अजीब सी गार्गल टाइप एक आवाज़ हुँ, निकालता है, वो हुँ, भी एक लैंग्वेज के माइलस्टोन है। हुँ, ठीक है, जिसे हम जो स्पेसिफाई करते हैं ना, जब बच्चा वन वर्ड स्टार्ट कर देता है, बोलना स्टार्ट कर देता है, हम वहाँ से देखना शुरू करते हैं कि बच्चा अब हमारा बोल रहा है या नहीं बोल रहा। लेकिन जो लैंग्वेज की आपने कहा माइलस्टोन्स हैं, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बैबलिंग आती है। जैसे हम कहा यह जाता है कि बच्चे ने मामा बोला, बाबा बोला, उस वक्त वो मामा बाबा नहीं, वो एक बैबलिंग का पार्ट होता है, अब लाइक हमें लग रहा होता है क्योंकि हमारे एग्जैक्टली, कान उसको सुनने का इंतज़ार कर रहे एग्जैक्टली। होते हैं। वो कहते हैं कि बाबा इसने बोला, लेकिन वो बा बा मामा मा, ये एक बैबलिंग है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है स्पीच लैंग्वेज की, अगर हम माइलस्टोन की बात करें। देन फिर 1 ईयर में आकर लैंग्वेज स्टार्ट होती है बोलने वाली, और उसमें कम से कम 10 वर्ड्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, लाइक दादा, मामा, कम, आओ, बैठो, इस तरीके से अपनी लैंग्वेज स्टार्ट होती है। अच्छा, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की जो वोकेबलरी है वो चलें 10 वर्ड्स की है 1 ईयर में, लेकिन रिसेप्टिव लैंग्वेज बड़ी अच्छी बच्चे की चल रही होती है, वो बहुत फास्ट चल रही होती है। इसीलिए चलें, अभी हम आगे भी बात करेंगे कि थेरेपी में हम किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, किन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे हम फोकस करते हैं, और पेरेंट्स के लिए भी हम आगे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन फिर 1 ईयर के बाद दैन फिर वो 2 ईयर्स में दैन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ये तमाम चीज़ें फिर स्टार्ट हो फिर जाती हैं। पूरे-पूरे सेंटेंस या एग्जैक्टली, 2 ईयर्स में सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर तो देता है। अच्छा साफ-सुथरा जो बच्चा बोलने लगता है वो आप कहती हैं कि 2 से 3 साल के बीच में बोलने लगता बिल्कुल, है। ठीक बिल्कुल, है। ये मतलब ये एक माइलस्टोन्स हैं जो बच्चा एग्जैक्टली, वो कर रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि घर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? और वो हर वक़्त इंटरैक्ट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं और एक घर में सिर्फ़ 2 लोग रहते हैं। तो इससे फ़र्क पड़ता है? बहुत हाईली इम्पैक्ट है हुँ, इसका, अच्छा। बहुत हाईली इम्पैक्ट है। देखिए, अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं ना अंबर, वहाँ पे हम आइसोलेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि फैमिली अब उस तरह की फैमिली नहीं है, जॉइंट फैमिली सिस्टम को अब हम इतना प्रमोट नहीं करते, ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम चल रहा है। दूसरा, स्क्रीन आवर्स हमारे, बहुत क्योंकि ज़्यादा। हमारे भी हैं, बच्चों के भी हैं और हमारे भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें लैंग्वेज पे एक बहुत हाईली इम्पेक्ट कर रही है। बहुत सारे लोग होना घर में, जॉइंट फैमिली सिस्टम होना, बहुत सारे बच्चे होना, बहुत सारे खेल, ये तमाम चीज़ें वाक़ई लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, और लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है उन घरों के बच्चों की जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है। ये एक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट आता है बच्चे के माइलस्टोन्स अचीव करने पे। और जो आइसोलेशन वाली फैमिली है, ठीक है, एक नॉर्मल डेवलपमेंट अगर हो रही है तो वो सही डेवलप कर गया, लेकिन यूजुअली आइसोलेशन वाले पेरेंट या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में, हाँ, ये प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि ना लैंग्वेज का जो गहरा ताल्लुक होता है वो होता है सोशलाइजेशन। जब हमारी सोशलाइजेशन, वैसे ही हम इतने डिजिटलाइज्ड हो गए हैं कि अब सोशलाइजेशन कम हो गई है, लेकिन जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो लैंग्वेज का हमेशा गहरा ताल्लुक सोशलाइजेशन से होता है। सो ट्रू। बहुत प्यारी बात कही आपने क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत एक्सप्रेशन से बात करते हैं जस्ट बिकॉज कि वो एक्सप्रेशन बचपन से उन्होंने सीखे होते हैं अपने घर वालों से, कज़न से बातचीत करके। लेकिन कुछ लोग बहुत खामोश तबीयत होते हैं बिल्कुल, अपने एक्सप्रेशंस को शो ही नहीं बिल्कुल, करते, उनका बचपन से माहौल ही ऐसा होता है। एग्जैक्टली। दैट इज़ द पॉइंट। बहुत ज़बरदस्त आपने ये बताया। हमारे साथ ही रहिए, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है और सामीन बहुत ही मज़ेदार
मज़ेदार आज का शो होने वाला है। बातचीत करना कितना इम्पोर्टेंट है, अपने एक्सप्रेशन, अपने जज़्बात को दूसरों तक पहुँचाना कितना ज़रूरी है। एक मासूम से बच्चे जो माँ-बाप से कितने क्लोज़ होते हैं, समटाइम कनेक्ट नहीं हो पाते। हम अपनी फीलिंग्स को अपने बच्चों से या बच्चे अपनी फीलिंग्स हमसे नहीं शेयर कर पाते। बहुत सारी वजूहात होती हैं और क्या रेड फ्लैग्स होते हैं कि बच्चे आपके बोल रहे हैं सही कि नहीं, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे अभी। और कौन इनकी मदद कर सकता है, क्या इसको इग्नोर कर देना चाहिए? समटाइम आप सोचते हैं यार कोई बात नहीं। कभी आपने ये भी सुना होगा यार ये तो लड़का है, लड़का हमेशा देर से ही बोलता है, लड़कियां हमेशा जल्दी बोलती हैं। तो नहीं, इन बातों ये सब मिथ्स हैं, इसके एग्जैक्टली ऊपर हमने बिल्कुल इग्नोरेंस नहीं दिखानी है। अच्छा, मिस निशात, हम बात कर रहे थे कि माइलस्टोन्स पूरे हमारे कवर हो गए। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि लोग मिथ्स पे बिलीव करते हैं, यार ये लड़का है थोड़ा देर से बोलेगा। ऐसे कभी सवाल आते हैं आपके पास, ऐसे लोग जो ऐसे बोलते हो? सबसे ज़्यादा जो आता है ना वो ये आता है कि पेरेंट्स में ना जो मदर होती हैं वो हम्म। फिर भी कहीं ना कहीं उनको डाउट होना शुरू हो जाता है। हम्म। लेकिन मदर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है फैमिली को ये बात बताना जो कि हम्म। मदर नहीं बता रही होती। हम्म। तो जो सबसे ज़्यादा मिथ्स वाली बात आती है वो ये आती है कि इसके दादा ने लेट बोला था, ये भी लेट बोलेगा, इसके अब्बा ने हम्म। भी लेट बोला था। इस ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा मिथ है इस वक्त। और अब तक कब से हम हैं इस फील्ड में और अभी तक पेरेंट्स आके कहते हैं कि घर वाले आने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि इसके फादर ने भी बहुत लेट बोला था, 4 इयर्स में जाके उनकी लैंग्वेज आई थी, इस चक्कर में इन्होंने हमें आने नहीं दिया। तो ये वाली मिथ ना बहुत ज़्यादा है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही है, ये बात सही है कि सबकी अपनी डेवलपमेंटल है, अपनी डेवलपमेंटल एज है और अब हर बच्चा अपने हिसाब से डेवलप कर रहा होता है। लेकिन अब हमें ना ये जो हम सेशन कर रहे हैं, अभी सेशन कर रहे हैं और हर जगह ये सेशंस चल रहे हैं स्पीच अवेयरनेस, वो हम इसीलिए कर रहे हैं कि पेरेंट्स ने लेट बोला तो ये लेट बोलेगा, ये वाले मिथ्स को अब ख़त्म कर देनी चाहिए। सही बात है, अब बिल्कुल। आप देखें ये हम अवेयरनेस हम्म। सेशन क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं। ये वक्त आ गया, 1 ईयर का हो गया आपका बेबी, 1.5 का हो गया, कोई लैंग्वेज नहीं है, इशारों में बात कर रहा है और बस यही तमाम चीज़ें चल रही हैं। और प्ले, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैं आई मस्ट ऐड हियर कि प्ले ना बच्चे का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम प्ले को नहीं देखते। बच्चा अकेले खेलना पसंद कर रहा है, उसको घर में 10 बच्चे हैं, वो बच्चों के साथ नहीं खेल के अकेले खेल रहा है। पता है वो हमें बहुत, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो हमें अच्छा भी शायद लग रहा होता है माँ को। एग्जैक्टली माँ कहती है "उफ, शुक्र है सुकून से खेल रहा है अपना, बिल्कुल। तंग नहीं कर रहा"। ये वाली चीज़ जो है ना, ये पेरेंट जो हम रेड फ्लैग्स की बात कर रहे हैं वो हर बात में ही रेड फ्लैग्स नज़र आ रहा होगा वैसे। तो ये वाली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो देख रहे होते हैं ना कि मेरे अब्बा ने लेट बोला था और अब दादा ने लेट बोला था तो ये भी लेट बोलेगा, और इस चक्कर में 5 साल के बाद लेकर आ रहे होते हैं बच्चे को, जो कि क्रिटिकल एज से वो निकल चुका होता है। हम एक बात करते हैं अर्ली इंटरवेंशन की। अर्ली इंटरवेंशन में ही ये जो 0 to 3 इयर्स हमारा जो क्रिटिकल एज होता है, वहाँ पर ही हमें ये तमाम चीज़ें चेक करनी होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे पास बच्चे इस एज में आए ताकि हम उस पर एक अच्छा काम कर सकें। लेकिन ये जो बात दोबारा घूम के मिथ पे आ रही है कि उसने लेट बोला था तो ये भी लेट बोलेगा, ये इस तमाम चक्कर में वो पूरी एज निकल चुकी होती है और फिर 5 इयर्स 6 इयर्स में बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, हम बहुत छोटी उम्र में उनको स्क्रीन दे देती हैं माएँ। तो क्या ये भी एक मसला आता है फिर जब वो स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं तो इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये, हुँ। इस पे तो लाज़मी ये बात करूँगी। अच्छा स्क्रीन आवर्स में, अच्छा पता है क्या, जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं ना, और अगर जितने भी अभी पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको भी ये बोलना चाहूँगी, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि माशाल्लाह इसने एप्पल और मैंगो और पूरे फ्रूट्स नेम सब कुछ इसने स्क्रीन से सीखा है, हमने इसे कुछ भी नहीं सिखाया, इसने तमाम चीज़ें स्क्रीन से सीखी हैं और पूरा दिन स्क्रीन देखता रहता है। इवन आप इतने अभी खुशी-खुशी बताते हैं? बहुत खुशी खुशी बताते हैं और इसने सीखा है, इंग्लिश बोल रहा है, इसने, हमारे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता लेकिन ये इंग्लिश बोलता है और इसने सब स्क्रीन से सीखा है। ये स्क्रीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं इसे। ये कार्टूनिक पैटर्न आ जाता है, आप देखेंगे अगर कभी आपको ऐसे बच्चों से आपने कभी देखा तो कार्टूनिक पैटर्न में बात कर रहे होते हैं और एक स्क्रीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है।
वो लैंग्वेज नहीं होती जो हम सिखाते हैं, हम बैठ के उसको बाकायदा फिज़िकली बैठ कर सिखाते हैं, वो लैंग्वेज नहीं होती। स्क्रीन आवर्स क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट वो हमारी लाइफ में डाल रहा है वो हमें एंटी सोशल कर रहा है ना। 10 लोग बैठे हैं, हम वहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अपनी भी बात करें एडल्ट्स की, 10 लोगों के बीच में हम जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हम तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, हम तो स्क्रीन डिपेंडेंट हुए हुए हैं। तो सेम, चले हमारी तो सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, लेकिन जो बच्चा है वो तो अभी डेवलप वाली एज में है, उसे अभी सब कुछ डेवलप करना है, उसको अपनी तमाम सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको अपनी लैंग्वेज को, अपनी प्ले को, हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन दे रहे हैं। स्क्रीन से क्या हो रहा है, बच्चा जस्ट स्क्रीन आपके सामने मौजूद है और वो स्क्रीन के साथ जॉइंट हुआ हुआ है, देन उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वो तो उन तमाम चीज़ों को उसने कभी देखा भी नहीं ना, वो गिर रहा है। हमारे एक बचपन की बात यह है कि जो पहले के बच्चे होते थे वो कैसे होते थे, गिर रहे हैं, पेरेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, गिरते थे, उठते थे, लड़ाई हो रही है, खेल भी उस तरह के जो ट्रेडिशनल प्ले होता था पहले का, वो तमाम चीज़ें उस वक्त के, अभी अगर कोई याद करे, अभी के बच्चे देखें तो मजाक उड़ाएं और इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो तमाम प्ले ने क्या किया, उसकी फ़िज़िकल, उसकी हर तरह की कॉग्निशन को उसको इम्प्रूव किया। तो ये वाली चीज़ है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, समटाइम ऐसे भी होता है निशात कि बच्चे जैसे घर में मेहमान आ जाते हैं, पहले का दौर होता था ना, हम बच्चे मेहमान के साथ या खाला मामू के साथ बैठ के बात करते थे, एंजॉय करते थे। अभी कोई हमारे घर में कोई आ जाए ना, कभी मैं अपने बेटे को भी कह दूँ, खैर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उसके स्क्रीन का टाइम फिक्स करूँ, उस पर फड्डे भी बहुत होते हैं हमारे, ठीक है ना, लेकिन आजकल के बच्चों को इंटरेक्ट करना पसंद ही नहीं है। दे एग्जैक्टली, डोंट वांट टू कम्युनिकेट। ये तमाम चीज़ें सोशलाइजेशन की है कि हम स्क्रीन से तो एंटी सोशल हो रहे हैं ना, हम सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, हम फिज़िकली सोशलाइज नहीं कर रहे, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, जो अभी हम जो पिछले मैं उस पे जाऊंगी, जो हमने माइलस्टोन्स की बात की थी ना, वो आई कांटेक्ट डेवलप करना, ये भी माइलस्टोन्स हैं, ये लैंग्वेज के माइलस्टोन्स हैं। सही आई बात है। कांटेक्ट मेंटेन करना, आवाज़ पे रिस्पॉन्स करना, कहाँ से 3 मंथ्स का बेबी जहाँ से आवाज़ आती है वो टर्न होना शुरू हो जाता है। ये तमाम चीज़ें लैंग्वेज के माइलस्टोन्स हैं। ये चीज़ें ही जब मिस कर रहे हैं हम मोबाइल देकर, तो हम खुद से पता है अपने बच्चों के लिए एक हर्डल कर रहे हैं लैंग्वेज के बीच में। स्क्रीन तो नो स्क्रीन है, और अगर कोई बच्चा स्क्रीन देख भी रहा है, अगर 3 इयर्स है, 4 इयर्स का है, तो पेरेंट्स को चाहिए उसके साथ एंगेज हो रहें, उसको एक कोने में बिठाकर, हम शादियों में जाते हैं, बच्चे बच्चे मोबाइल बैठे लेकर हैं। बैठे हैं, वेरी गुड। ये सोशलाइजेशन नहीं होगी, लैंग्वेज नहीं होगी। बिल्कुल, पहले के दौर होता था ना कि बच्चों को कहीं लेके जाओ तो वो आपस में खेलते थे और एक शोर हंगामा होता था। अब बच्चे कहते ये हैं भाई शोर चीज़ें मत मचाओ, बहुत ये तुम ज़रूरी हैं, यहीं पर ना मोबाइल लेके बैठ जाओ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सोशलाइज़ करना। मोबाइल हटाएंगे तो वो सोशलाइज़ करेंगे, लोगों के साथ घुलना मिलना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इससे लैंग्वेज इतनी इम्प्रूव होती है। हम अपनी थेरेपी में सबसे पहले स्क्रीन बंद करवाते हैं कि आप सबसे पहले स्क्रीन बंद करें, क्योंकि क्या फ़ायदा, आप यहाँ से थेरेपी हाफ आवर की लेकर जा रहे घर हैं जाके आप और वही घर काम, जाके पूरा दिन बच्चा स्क्रीन। अच्छा, विड्रॉल्स माएँ होते होंगे बच्चों को तो। माएँ ये कहती हैं कि हमें घर का काम करना होता है, तो क्या करें, बच्चा बहुत तंग करता है, हम मोबाइल देकर बिठा देते हैं, बजाय इसके उसको एक टाइम लिमिट्स बनाएं या उसको इंगेज करें अपने साथ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाएं, इतनी एक्टिविटीज़ हैं, सही बात है। उसमें इंगेज करें। बोलने से ज़्यादा, बोलना तो आएगा ही, साथ में उसकी कॉग्निशन इम्प्रूव होगी, सही तो ये बात। चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो ट्रू। मैं तो कभी मेरा बेटे से मेरी लड़ाई हो जाए ना, मैं उसको कहती हूँ बस बहुत हो गया स्क्रीन, चलो तुम मेरे साथ किचन में चलो एंड बिल्कुल, हेल्प मी। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, मैंने कहा मैं सारा दिन काम कर रही हूँ एंड यू जस्ट वॉचिंग दिस, जस्ट क्लोज दिस, एग्जैक्टली तुम ये चलो मेरे चीज़ है, साथ ये काम करो। पेरेंट्स को चाहिए अपने साथ इंगेज करें। अच्छा, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि हमें स्क्रीन टाइम जो है बहुत इस वक्त कम करने की, हमें ख़ुद को भी कम करने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि शायद मैं वर्किंग माँ बाप की बात करूँ, मैं ख़ुद भी हूँ और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप जैसे एक्सपीरियंस लोग सब यहाँ आते हैं, मैं उनसे सीखती भी हूँ कि हम सारा दिन शायद थक के घर जाते हैं, हम कहते हैं कि शायद ये मोबाइल पे देखकर हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे। आई थिंक
साथ में बैठे हुए बच्चे की बात सुनने के लिए हमारे बिल्कुल, पास टाइम नहीं है। बिल्कुल, और पता बिल्कुल, है उसकी जो बच्चा जब रात में आपसे माँ बाप बात करते हैं ना, उसकी मोहब्बत, उसकी वो सब अटैचमेंट इज़ सो ब्यूटीफुल, बिल्कुल, अलग होती है वो, बिल्कुल। लेकिन हम वो नहीं कर क्योंकि रहे होते हैं। बच्चे के साथ-साथ पेरेंट्स को भी हम ये गाइड करते हैं कि आप भी अपना मोबाइल जो है ना वो यूज़ जो है वो कम करें। क्योंकि देखिए अगर चले न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इट्स ओके, तो पेरेंट्स तो है ना, पेरेंट्स जितना ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ वो एंगेज करें। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल कि अगर मैं रेड फ्लैग्स की हम बात करें कि अगर एक ऐसा बच्चा जो नॉर्मली इट्स ही इज़ ओके इन ऑल द एरियाज़, ठीक है, तो क्या उसके पास भी डेवलपमेंटल स्पीच डिले आ सकता है? स्पीच डिले बिल्कुल आ ऐसा कोई सकता है। आते हैं कैसे आपके पास? एग्ज़ैक्टली जो स्पेसिफिक लैंग्वेज डिले है ना वो बच्चे तो बिल्कुल नॉर्मल ही होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ या कुछ होती है, वो बिल्कुल हुँ, नॉर्मल डेवलपमेंट, हुँ, फिज़िकल डेवलपमेंट उनकी नॉर्मल हो रही होती है, हुँ, जो ग्रॉस डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, सब कुछ नॉर्मल होती है। तभी तो यही तो चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स लेकर नहीं आते हुँ, कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, सारे काम नॉर्मल कर रहा है वो। पेरेंट्स कहते हैं कि भाई वो तो 2 स्टेप 3 स्टेप कमांड्स फॉलो कर लेता है, ये लेकर आओ, डोर क्लोज करो, सारी चीज़ें, लेकिन बोल नहीं रहा है। तो ये लैंग्वेज डिले जो एक्चुअल में यहीं पे ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले है कि आपका बच्चा समझ सब कुछ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल उसकी डेवलपमेंट हो चुकी हैं, सारे सेंसेस नॉर्मल है, लेकिन सब बोल नहीं रहा है। तो ये जो एक्चुअल में डिलेड लैंग्वेज है वो ये है, ये स्पेसिफिक बिल्कुल, लैंग्वेज डिले है। बिल्कुल। अच्छा, निशात, हमारे पास एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक है और मैं इसके बाद ये जानना चाहूँगी, क्या हियरिंग इश्यूज़ भी प्रॉब्लम कर सकते हैं स्पीच डिले में? और मैं आई मस्ट से दैट कि तस्लीम, निशात, आपकी एक तो बोलने का बहुत अंदाज़ बहुत खूबसूरत है और मैं कहती हूँ कि स्पीच थेरेपिस्ट अगर इतना खूबसूरत बोलता हो ना, तो मैं कहूँगी कि जो सामने वाला नहीं भी बोलता होगा ना, तो वो बोलना शुरू कर देगा। ऐसे ही होता होगा वैसे निशात, थैंक यू। है ना? ऐसा होता होगा ना? अब पेशेंट आता होगा और 1 हफ्ते बाद ठीक। अच्छा, ये वैसे वाक़ई में हाँ, स्पीच थेरेपिस्ट की वॉइस का एक बहुत इम्पैक्ट होता है, हाँ, जब आप बच्चे की थेरेपी कर रहे हैं हाँ, और जब आप बड़े की थेरेपी कर रहे हुँ। हैं। इन दोनों में आपको अपने वॉइस में इतना आपको इतना फ्लेक्सिबल रखना और होता है अपने टोन्स वॉइस को। कितनी इम्पोर्टेंट होती है ना? एग्जैक्टली बच्चों के साथ आपको बिल्कुल एक अलग टोन यूज़ करना होता है, दैन फिर एक जो सेंसिबल बच्चा होता है उसके साथ आप एक अलग टोन यूज़ करते हैं, जो एडल्ट होते हैं उनके साथ बिल्कुल, और फिर जो थोड़े से ओल्ड एज होते हैं उनके साथ आप बिल्कुल एक अलग टोन में बात कर रहे होते सो हैं। ट्रू। अच्छा, मेरा ब्रेक से पहले सवाल था कि हियरिंग की वजह से भी बोलने में मसाइल आ सकते हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा देखिए हेयरिंग का ना, हेयरिंग जो है हमारी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही, जब 18 वीक्स या 18 टू 20 वीक्स होता है वहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो जब बच्चा पैदा होके दुनिया में जब आता है ना तो हेयरिंग तो उसकी होती है। अच्छा जब 3 मंथ्स जैसे ही गुजरते हैं और बच्चा जब तेज़ आवाज़ पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, चौंक नहीं रहा है, या आवाज़ पे वो टर्न नहीं हो रहा है, यहीं से आपका रेड फ्लैग्स है कि क्योंकि लैंग्वेज में तो ठीक है, फिर भी 1 ईयर 1.5 तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, लेकिन हेयरिंग का हमें पहले ही उसके रेड फ्लैग्स नज़र आ जाते हैं कि हेयरिंग नहीं है। अच्छा लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स इसको भी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है वो हो जाता है कि 5-6 मंथ्स तक नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर हेयरिंग नहीं है तो बच्चा कोई भी आवाज़ कोई भी साउंड कुछ भी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। और सबसे ज़्यादा रेड फ्लैग्स यहाँ पे हेयरिंग का ये है, और जो जो भी पेरेंट्स अभी सुन रहे हैं, जब 2 to 3 मंथ्स में वो तेज़ आवाज़ पे चौंक नहीं रहा है, एक रिफ्लेक्स उसका नहीं आ रहा है कि आपने तेज़ से दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर पटाखे फट रहे हैं और वो रिस्पॉन्स आपको नहीं दे रहा है, तो यहीं से आपका रेड फ्लैग्स है। एंड यू शुड गो फॉर डॉक्टर चेकअप के लिए, आप जाएं वहाँ पे और फिर चेक करें। बाहर मुल्कों में तो जिस वक्त बच्चे पैदा होते हैं उसी वक्त चेक हो जाती है हेयरिंग, लेकिन यहाँ पे भी 3 to 4 मंथ्स में आपको हेयरिंग का पता चल जाता है, और फिर डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि टेस्ट होते हैं और फ़ौरन पता चल जाता है। थैंक यू सो मच मिस निशात। आखिर में थैंक कुछ यू। हमारे लिसनर्स को कहना चाहेंगी? कैसा लगा शो पे आके, कुछ कहेंगी? बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात ये कि रेडियो में बैठ के आप अवेयरनेस शो कर रही हैं, हुँ। और ये तो मतलब थैंक यू सो मच कि आप हमें नहीं, नहीं, बुलवाती हैं। बिल्कुल। कोई मैसेज देना चाहेंगे लिसनर्स को? हाँ बिल्कुल,
कि स्पीच थेरेपी का फील्ड जो है ना वो अब हर जगह स्पीच थेरेपिस्ट बैठे हैं, लेकिन आप जो हैं वो सही स्पीच थेरेपिस्ट को और एक सही इंस्टीट्यूट को आप चूज़ करें और फिर अपने बच्चे की थेरेपी करवाएं और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल आएँ आप। यहाँ पे आपको तमाम एक्सपीरियंस स्पीच थेरेपिस्ट मिलेंगे। हमारा डिपार्टमेंट एक तो इकोनॉमिकल चार्जेस हैं यहाँ पे, और दूसरा ये कि पेरेंट्स और थेरेपिस्ट की जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छी है।